दोस्तों फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वंचित वॉइस के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो है तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों ने वादे तो किए लेकिन गठबंधन नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, असदुद्दीन अवैसी साहब ने खुलकर जो है कह दिया था कि वो दो पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, बाकी सब पार्टियों के साथ जो है तो उत्तर प्रदेश के अंदर आइडियोलॉजी के बेस पर वो जो है तो गठबंधन करना चाहते हैं। उसमें से दो पार्टियां थी जिनका नाम मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार थे। असदुद्दीन अवैसी ने बार बार जो तो अपने इंटरव्यूज़ के अंदर आज भी वो कहते हैं कि वो दूसरी गैर नामनियाद सेकुलर पार्टियों के साथ भी गठबंधन यानी कि समझौते के तौर पर वो कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर रखने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में फ़िलहाल जो तो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आने वाली है। ये बात खुद कांग्रेस पार्टी के लीडरान भी जानते हैं और ख़ुद कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े वर्करार भी इसको समझते हैं। अब इस बात की कोई जो है तो दो राय नहीं है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके अंदर क्या करना चाहती थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सियासी ज़मीन तलाशने में तैयार है। अब जो है तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जबकि किसी के पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कह दिया है कि अब जो है तो आने वाले दिनों के अंदर गठबंधन होता है तो वो राज़ी हैं और अगर गठबंधन नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने तर्ज पर जो है तो उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते हुए सियासी दावपेच खेलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें सामने असदुद्दीन अवैसी साहब ने रख दी हैं और हर विधानसभा की तैयारी के दौरान यानी कि हर विधानसभा की इसमें वो ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। जबकि अब मैं आपको बता दूं कि इस तरह से कोई वाक़या होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के पास जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन के लिए वफद गया था, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन नहीं होगा, इस तरह की बात जो तो अखिलेश यादव ने अपने कई बार बयानों में दे चुके हैं। इस बात से ये बात जाहिर होती है कि अखिलेश यादव को मुसलमानों का वोट बात तो चाहिए लेकिन मुसलमानों की क़यादत उनको पसंद नहीं है। यही चीज़ बार बार जो तो असदुद्दीन अवैसी भी अपनी जनसभाओं के अंदर दोहराते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सियासी ज़मीन तलाशने में कामयाब होती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। इसका श्रेय भी जो है तो नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, एक वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज जो है तो अपने आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के अंदर गिनते हुए नज़र आ रही है। फिलहाल अगर विधानसभा चुनाव की या फिर विधानसभा की सीटों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास ना ही तो मत है ना ही कोई किस्म का बहुमत है। फिर भी वो अपने दम पे अकेले चलो की पॉलिसी अपनाते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोट काटने के लिए तैयार खड़ी है। जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है और जैसा कि आप जानते ही हैं, कई 50 से कई ज़्यादा लोग जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक्स्ट्रा में टिकट लेने के लिए खड़े हुए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर चाहती तो 403 विधानसभा सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार सकती थी, लेकिन दोस्तों ये आप जानते ही हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 153 सीटों के ऊपर जो तो सर्वे के अनुसार स्ट्रांग नज़र आती है। अब फिर भी जो तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने 100 सीटों का ही टारगेट किया है क्योंकि उनके पास उतने नेतागण नहीं दिखाई दे रहे हैं जितने दरकरार है प्रचार प्रसार करने के लिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सियासी ज़मीन तलाशने में एक हद तक मैं आपको बता दूं कि कामयाब होते हुए ज़रूर आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर की अगर बात की जाए तो जिस तरह से नज़र आ रही थी उस तरह से जो है तो यहाँ पर अब नहीं है। बिहार के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी कमज़ोर स्थिति में थी, फिर भी उन्होंने वहाँ पर 5 प्रत्याशी को चुनकर लेकर आने में कामयाब हुए। इसी के साथ साथ जो है तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनका संगठन मजबूत है। यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ रहा है। मैं आपको बता दूँ, पिछड़ा अति पिछड़ा और आरक्षित समाज भी जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ रहा है।
डॉक्टर पवन राव अंबेडकर के साथ साथ जो है तो मैं आपको बता दूं मिश्रा साहब भी उसके साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े हुए हैं। एआईएमआईएम के यूथ के तौर पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि तमाम ही बड़े छोटे नेतागण जुड़े हुए हैं। लेकिन कई बार ये बात मैं आपको समझा देता हूं कि जो है तो एक ही दाव के ज़रिए जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर अरशदुद्दीन अवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश की सरजमीन में कांग्रेस पार्टी को वो ज़ीरो पर लाने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं, वहीं कई ज़्यादा सीटों के ऊपर अखिलेश यादव और उनके राजभर गठबंधन को भी नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। यह वजह साफ है। गठबंधन के तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक वक्त में राजभर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथी हुआ करते थे, या फिर यूं भी कहा जाए कि दो बड़े साथियों में से एक साथी भागीदारी संकल्प मोर्चा के ओम प्रकाश राजभर भी थे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के सामने अब असदुद्दीन अवैसी साहब की एक बड़ी चुनौती है। चाहे ओम प्रकाश राजभर कितनी ही क्यों ना पापड़ बेल लें, असदुद्दीन अवैसी साहब उनके सामने एक बड़ी चट्टान की तरह खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों वजह साफ है कि ओम प्रकाश राजभर जब 2017 के अंदर जो है तो या फिर 2015 की बात पुरानी बात की जाए 12 की, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी मुसलमानों के वोट की ही दम पर जो है तो एक तरह से देखा जाए तो अच्छी कंडीशन में थे 2012 में, और 17 में तो जो है तो मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम वोट के दम से ही राजभर एमएलए बने थे। ओम प्रकाश राजभर का काफ़ी अच्छा वोट होल्ड भी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जो है तो निर्णायक मत आज भी जो है तो असदुद्दीन अवैसी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के जो 4 विधायक हैं उनको आने वाले दिनों के अंदर खतरे की घंटी के तौर पर भी समझा जा सकता है। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी का जो है तो सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अब इस सपोर्ट को गिराने में लगी हुई है। क्योंकि आप जानते ही है ओम प्रकाश राजभर का, समाजवादी पार्टी का और कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी का एक साझा वोट बैंक जिसको हम कह सकते हैं वो मुस्लिम था। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आ जाने की वजह से समाजवादी पार्टी के हाथों से ये वोट बैंक अब खिसरता हुआ नज़र आ रहा है। यही वजह है कि आने वाले दिनों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक दाव और अखिलेश यादव चारों खाने चित होते हुए भी नज़र आ सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं बिहार के अंदर जो हुआ कि तेजस्वी यादव एकदम नज़दीक थे मुख्यमंत्री पद के, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन ना करने की नाराज़गी की वजह से तमाम ही लोग जो है तो उसको छोड़कर चले गए। दोस्तों बाद में ये भी अफवाहें निकली कि मुस्लिम नेताओं को यादव परिवार या फिर यादव लोगों ने जो है तो बिहार के अंदर वोट नहीं दिया, क्योंकि एक एनालिसिस के मुताबिक जो हमने किया था उसमें ये साफ ज़ाहिर होता है, जहाँ पर यादव बहुल क्षेत्र था वहाँ पर मुसलमानों को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वोट मिले थे। इस बात से साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट बैंक जो जाधव राष्ट्र आरजेडी का वोट बैंक जो था वो एक वक्त में निसट चुका है। अब दोस्तों कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई देते हैं जिसकी साझा मिसालें बहुत बार जो तो सोशल मीडिया पर देखने को भी मिल रही हैं। जैसा कि अखिलेश यादव की सभा से लौटते हुए लोग ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि अब हम जो है तो सिर्फ दिहाड़ी के मज़दूर के तौर पे यहाँ आए थे, लेकिन हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जाने वाला है। तो ये चीज़ दूसरे लोगों के भी सामने आ रही है और यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर अब एक बड़ी चुनौती बनते हुए नज़र आ रही है समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी जिस तरह से पिछली दफ़ा जितने सीट लाने में कामयाब हुई थी, अब की बार उनके सीट दुगने तो ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन सत्ता के सुख को वो नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह का जो तो बड़े बड़े सर्वों के अंदर दावा भी किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं अभी अभी ताज़ा सर्वे के अनुसार 41% जो है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बताते हुए दिखाई दिया है। और वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी फ़िलहाल सेकंड नंबर पर बताई जा रही है। यही सर्वे आते आते जो है तो
भारतीय जनता पार्टी की जीत में बदल सकता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत सारे सर्वे होंगे और बहुत सारे रिजल्ट भी आएंगे और बहुत सारे एग्जिट पोल भी आपके सामने नज़र आएंगे। यही एग्जिट पोल जो है तो भारतीय जनता पार्टी को तक़वियत बताते हुए नज़र आएंगे। ये मेरी बात आज लिख कर ले लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी को आने वाले दिनों के अंदर चारों खाने चित होते हुए सर्वे दिखाएगा और ये ऐसा ही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।